हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जयेश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते रहते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वहीं मुझे एक भयानक अनुभव हुआ जिसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जयेश मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जयेश मामा की आवाज़ इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं तो चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे जयेश मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फोन रिसीव किया। वह फोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सके उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जयेश मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक लाइन का करंट शुरू हो गया और यह घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जयेश मामा के भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे जयेश मामा का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शौक खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जयेश मामा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियां लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र जयेश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जयेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जयेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जयेश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जबान हल्के में अटक गई और सांस फूल गई। मैं बेतहासा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जयेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद जयेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहां से गायब हो गया।
मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यकयक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जेस मामा मर कर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझको मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे जेस मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने पर खुश हो गए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट जरूर मुझ तक पहुंचा देना।